हो गई हमारी बजट पर। क्योंकि बजट चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजस्थान सरकार का 2024-25 का बजट हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश कर दिया है। तो आज हमारी क्लास होगी बजट पर। सबसे पहले हम बजट के बारे में बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे, बजट आखिर में होता क्या है। तो बजट को बुजट बोला जाता है। बुजट जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। अक्सर आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री के द्वारा एक चमड़े का थैला विधानसभा में या फिर संसद में जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करता है उस दिन लेकर आता है। तो परंपरागत रूप से ये चला आ रहा है बुजट शब्द, जिसे चमड़े का थैला कहा जाता है। बजट, इसके जनक की बात करें तो विश्व स्तर पर इसके जनक हैं रॉबर्ट वॉलपोल, जो कि ब्रिटेन के हैं। इन्होंने सबसे पहले विश्व स्तर पर रॉबर्ट वॉलपोल ने बजट रखा था। उसके बाद भारत की बात करें तो जेम्स विल्सन 1860 में प्रथम बजट प्रस्तुत किया इन्होंने। तो भारत में बजट के जनक है जेम्स विल्सन 1860 में। अब बजट है क्या? तो बजट का सामान्य अर्थ होता है आगामी वित्तीय वर्ष की आय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। आगामी वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। तो आय और व्यय है क्या, इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे। आय भी 2 प्रकार की होती है और व्यय भी 2 प्रकार का होता है। आय राजस्व व्यय, रेवेन्यू जिसे बोला जाता है, और पूंजीगत आय इनकम भी 2 प्रकार की होती है, राजस्व आय, रेवेन्यू आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय में जो जनता से सरकार कर के रूप में, उपकर के रूप में, शुल्क के रूप में, ब्याज के रूप में धन वसूलती है, उसको राजस्व आय कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आती है। और पूंजीगत आय में कैपिटल इनकम, जनता की जमाएं, जो बैंकों में जनता की जमाएं होती है और ऋण होता है, वो पूंजीगत आय में सम्मिलित किया जाता है। तो आय 2 प्रकार की, राजस्व आय और पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय, एक्सपेंडिचर, कि सरकार को पैसा कहां कहां खर्च करना है। इनकम तो हो गई लेकिन उसका पैसा भी खर्च करना है। तो राजस्व आय और पूंजीगत आय। व्यय भी 2 प्रकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को भारित व्यय भी कहा जाता है, जैसे गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको वेतन भत्ता, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा व्यय आदि पर जो खर्च किया जाता है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि पर जो सरकार पैसा खर्च करती है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो बजट आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। आय 2 प्रकार की, राजस्व आय और पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय भी 2 प्रकार का, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये तो हुआ सामान्य अर्थ बजट का। अब ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। अगर हम केंद्रीय बजट की बात करें तो अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसमें यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाया जाएगा। करवाने का मतलब है वित्त मंत्री, केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, वो हमारे वित्त जो बजट है वो संसद के दोनों सदनों में रखती हैं। और आपको पता हो कि 23 जुलाई जो आ रही है उसको हमारा केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा 2024-25 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। इसी प्रकार राज्यों की बात करें तो राज्यों का भी बजट होता है। राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 202(1) में। अनुच्छेद 202(1) में यहाँ पर जहां केंद्र सरकार में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट पेश करवाता है, वहां राज्यों में राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के सदनों या सदनों मतलब हमारे 6 राज्यों के अलावा जो बाकी के राज्य हैं उसमें 2 विधानमंडल हैं, 2 विधानमंडल के 2 सदन हैं, इसलिए वित्त मंत्री के द्वारा राज्यपाल रखवाता है विधानमंडलों में। और हमारी राजस्थान की वित्त मंत्री हैं अभी दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं।
अब दो फैक्ट है यहाँ। राजस्थान का प्रथम डिजिटल बजट जो 2021-22 में पेश किया गया था, राजस्थान का पहला डिजिटल बजट। भारत का भी 2021-22 में ही पेश किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार राजस्थान में कृषि बजट, राजस्थान में पहले एक ही इसी में बजट में सम्मिलित होता था, लेकिन 2022-23 से राजस्थान का जो कृषि बजट है अलग से पेश किया जाता है 2022-23 में। और देश की बात करें भारत की, तो भारत का प्रथम जो कृषि बजट है वो 2017-18 में, 2022-23 सॉरी। और सबसे पहले देश में कृषि बजट रखने वाला जो राज्य था वो तेलंगाना था 2017-18 में। और राजस्थान में जो कृषि बजट है वो 2022-23 में रखा गया अलग से। अब हम बात करें राजस्थान की बजट की। राजस्थान का जो 2024-25 का जो बजट है आगामी वित्तीय वर्ष का, 10 जुलाई 2024 को हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने 10 जुलाई 2024 को हमारी विधानसभा में 2024-25 का जो बजट है वो पेश किया है। इसी के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्य है विकसित राजस्थान 2047, भारत का भी 2047 तक भारत को भी विकसित बनाना है। इसी प्रकार राजस्थान को भी 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना है। इसके लिए 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय पर आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय के आधार पर इसको समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भविष्य में हमने 10 संकल्प निर्धारित किए हैं। जो 2024-25 का बजट है उसमें 10 संकल्प निर्धारित किए हैं। ये आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे हमारे लिए। तो हम इन 10 संकल्प पर एक बार गौर करते हैं। पहला संकल्प है 350 बिलियन इकोनॉमी, मतलब प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद जो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पानी बिजली जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनका विकास करना, पानी बिजली सड़क आदि का विकास करना। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ सिविक एमिनिटीज, जीवन की गुणवत्ता, सुनियोजित विकास के साथ शहरी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास, ये हमारा तीसरा संकल्प है। चौथा संकल्प है हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब सम्मान सहित किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा चौथा संकल्प है। पांचवा संकल्प है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जाना हमारा पांचवा संकल्प है। छठा संकल्प है टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, विरासत और विकास भी की सोच के साथ धरोहर का संरक्षण करना हमारा छठा संकल्प है। सातवां संकल्प है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण हमारा सातवां संकल्प है। आठवां संकल्प है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। नौवां जो हमारा संकल्प है सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन, ये हमारा नौवां संकल्प है। और लास्ट और 10वां संकल्प है गुड गवर्नेंस, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन स्थापित करना हमारा 10वां संकल्प है। तो आज के इस हम क्लास में हमने बजट के बारे में सामान्य जानकारी जानने की कोशिश करी कि बजट होता क्या है, बजट संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सब ओवरऑल। और राजस्थान का जो 2024 का जो बजट पेश किया गया है उसमें हमने 2047 में जो हमें विकसित राजस्थान बनाना है उसके लिए 10 संकल्प निर्धारित किए हैं, वो जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में हम जो 2024-25 का जो बजट
रखा गया है उसमें प्रमुख घोषणाओं पर हम नजर डालेंगे, जो कि आगे आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। थैंक यू सो मच।